आज हम पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो पार्ट 4 है इसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सही है। अब इसमें दो चीजें आती है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और एक रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन होते हैं वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है, ठीक है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे मोम का पिघलना। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह पदार्थ जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है और एक नया पदार्थ भी बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण के लिए कागज का जलना। तो इसी को आज हम एक एक्टिविटी के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। हमने क्या किया, हमने एक ये लिए, कांच की एक प्याली लिए और इसके अंदर एक, ये हमारे पास एक मोमबत्ती थी, साबुत मोमबत्ती, ठीक है, और इस मोमबत्ती को हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये मोमबत्ती किस फॉर्म में है, किस रूप में है? ये बहुत अच्छे ठोस के रूप में है। हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है, और तोड़ के अब हम इसको क्या करेंगे भाई बच्चों? गर्म करेंगे, ठीक है। अब मैंने इसके नीचे मोमबत्ती लगा दी है 2। अब देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है, क्या रिजल्ट आते हैं, क्योंकि हमें पता था उदाहरण। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना सबसे आसान सा एक भौतिक परिवर्तन हमारा होता है। तो अब देखते हैं हमारा भौतिक परिवर्तन किस तरीके का होता है। हमने एक्चुअली करा क्या है, हमने एक ठोस पदार्थ को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। ठोस क्या था हमारा? मोम। मोम कैसा होता है? ठोस। तो ठोस को गर्म करने पे देखते हैं कि क्या होगा। अब ये थोड़ा थोड़ा सा गर्म होने लगा है। अभी इसे थोड़ा सा समय और लग रहा है। हमारे पास स्पिरिट लैंप नहीं है, इसलिए मोमबत्ती का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 मोमबत्ती। अब ये मोम जो है पिघलने लगा है और ये अब द्रव की अवस्था में आ रहा है। अब ये जो मोम है ये द्रव की अवस्था में आ रहे हैं। आपको दिख भी रहा होगा मोम जो है पिघल, ये द्रव बन गया है ना। हमने कैसे रखा था? सॉलिड रखा था। और अब ये पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से जो हो गया है वो क्या हो गया है? एक द्रव के रूप में बदल गया है। ये देखिए आप भी, सब बच्चे देख सकते हैं कैसा बन गया ये द्रव है। पर रहेगा तो मोम। अगर थोड़ी देर में इसको क्या कर दूं? ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूं, ठीक है, तो क्या होगा? ये थोड़ी देर बाद फिर से क्या हो जाएगा? फिर से ठोस हो जाएगा। तो ये इसी तरीके के जो हमारे परिवर्तन होते हैं कि गर्म करा, पदार्थ का रूप बदल जाता है। पदार्थ का रूप बदल गया। रूप कैसे? ठोस था, ठोस से अब क्या हो गया? ये द्रव बन गया। तो यानी कि इसका रूप तो बदल गया है, ठीक है, पर कोई नया पदार्थ नहीं बना। मोम का मोम ही रहा। ऐसा नहीं है कि मोम का ये रखा था मोम, अब गर्म करते ही दूध बन गया या मिट्टी का तेल बन गया या कुछ बन गया। नहीं, ये तो क्या है भाई? मोम ही रहा है हमारा। बात समझ आई? अब करते हैं दूसरा एक, जो हमारा है नंबर 2 पे, रासायनिक परिवर्तन। एक पेपर दे दो कोई खराब, बेकार पेपर रहने दो। आपकी क्लास में बहुत कचरा पड़ा रहता है, वहीं से मिल जाता है। तो हमारे पास एक पेपर है। अब इस पेपर को मैंने एक प्लेट ली है। इस प्लेट में लेके मैंने क्या करा है? जलाना शुरू करा है। अब देखो मैंने इसमें भी, इसे भी क्या करा है? उसको भी मैंने हीट दी थी और मैंने इसको भी हीट दी है। अब क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखो। ये पेपर जलना शुरू हो गया, ठीक है, और जलते 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 जलते, ये ध्यान से देखो, इसका रंग पहले कैसा था? सफेद रंग का था। अब ये रंग कैसा हो गया इसका? अब ये पूरा काले रंग का हो गया। पहले स्वरूप कैसे बदला? भाई यही स्वरूप है इस बार इसका, कि पहले कैसा था? ये सफेद रंग का था, इस बार ये काले रंग का, ब्राउन कलर का हो गया, ठीक है। और पहले तो ये कागज था, इसमें कुछ भी लिख सकते थे हम, पर अब इसके अंदर क्या हो गया? एक रासायनिक परिवर्तन हो गया है। और क्या बन गया ये भाई? ये देखो राख बन गई। अब ये क्या बन गई है? राख बन गई है। ये खत्म ही हो गया बिल्कुल अच्छी तरीके से, देखो, है ना। कितना बड़ा पेपर था और हमने जला के क्या हुआ? जल के बिल्कुल इतना सा रह गया। अब ये इतनी सी राख रह गई। पहले वो इतना बड़ा जगह घेर रहा था पेपर और अब ये इतना सी रह गया, देखो खत्म ही हो गया। इतना बड़ा पेपर था और वो अब इतनी सी राख रह गई। तो बच्चों ये है हमारे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन आपको दिखाते हैं। देखो मेरे हाथ में एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मैंने क्या रखी हुई है? थोड़ी सी हल्दी ली है, हल्दी का पानी लिया हुआ है। और ये जो दूसरा बीकर है मेरे हाथ में, इस बीकर के अंदर, जो दूसरा बीकर है इसके अंदर मैंने लिया है सर्फ, एक सर्फ का घोल। आपको पता है ये जो सर्फ होता है, बताया भी है, पहले भी बताया आपको, ये जो सर्फ होता है ये कैसा होता है? कैसा विलयन होता है? ये क्षारीय विलयन होता है, बेसिक इसका नेचर होता है। तो जैसे इस बेसिक नेचर के विलयन को मैं इस हल्दी में डालूंगा तो देखिए इसका रंग कैसा हो जाएगा। अब जरा देखिए, अभी हल्दी का रंग कैसा हो गया? ये देखिए ध्यान से, कैसे रंग की थी? पीले रंग की। अब इसका क्या हो गया? ये रासायनिक परिवर्तन हो गया और ये देखिए लाल रंग की हल्दी हो गई है। अभी हमें कैसी दिख रही थी? ये पीली रंग की दिख रही थी और अब हमारा ये रासायनिक परिवर्तन हो गया है, यानी कि इसके अंदर एक केमिकल चेंज आ गया है। तो ये केमिकल चेंज ने, इसी केमिकल चेंज ने इसका रंग को क्या कर दिया? पूरी तरीके से बदल दिया है। और अब इसका रंग कैसा हो गया? ये
लाल रंग का हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे ये भी हमारे जो है एक तरीके के रासायनिक परिवर्तन होते हैं बच्चों। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन मैंने आपको बताया इंग्लिश में रासायनिक परिवर्तन को कहते हैं केमिकल चेंज, और अगर हम बात करें भौतिक परिवर्तन की तो भौतिक परिवर्तन को हम क्या कह देते हैं? फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये दो प्रकार के चेंज होते हैं हमारे यहाँ पे, हमारे सिलेबस में ये पूरे पार्ट में। और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हैं, आपको कराएंगे और आप लोगों को भी सबको दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।